मिस्टर भटनागर और सुमन को हुई 7 साल की जेल। पुष्पा और प्रोफेसर शास्त्री की जोड़ी ने मचाया बवाल। पुष्पा ने बहुत ही चालाकी से सुमन और मिस्टर भटनागर को एक साथ फंसा दिया और सुमन के मुंह से ही सारा ही सच उगला दिया। इस वक्त मिस्टर भटनागर को लग रहा था कि वह ये केस जीत जाएंगे, क्योंकि प्रोफेसर शास्त्री के पास तो कोई ठोस सबूत है ही नहीं और बिना सबूत के इस केस को जीत पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो भी तब जब सामने प्रोफेसर शास्त्री की पत्नी रोहिणी शर्मा खड़ी हो। लेकिन पुष्पा ने फिर भी यह कर दिखाया। इस वक्त तक अगर कोई सबसे ज्यादा नाराज था, सबसे ज्यादा उदास था, तो वह थी नैना भटनागर, क्योंकि नैना ये बात जानती है कि कहीं ना कहीं ये उसकी ही नफरत थी जो कि उसके अंकल में चली गई और उन्होंने गुस्से गुस्से में आके एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। पुष्पा इस वक्त तक जज साहब से रिक्वेस्ट करती है कि प्रोफेसर शास्त्री से आज से कई साल पहले उनका लाइसेंस छीन लिया गया था, जिसके चलते वो वकालत नहीं कर पाए। लेकिन ऐसे नेक और ईमानदार वकील की इस देश को आवश्यकता है, इसलिए पुष्पा यहाँ पे जज साहब से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि इनका लाइसेंस इन्हें वापस से दे दिया जाए और होता भी बिल्कुल वही है। जज साहब प्रोफेसर शास्त्री को उनका लाइसेंस दे देते हैं। प्रोफेसर शास्त्री की जीत तो हो गई थी, साथ ही वो अपनी बेटी के सामने बेकसूर भी साबित हो गए थे। यानी प्रोफेसर शास्त्री ने अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने काम से जवाब दिया है। अपनी बेटी को यह कहा नहीं कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन उसको दिखाया कि मैं बेकसूर हूँ। लेकिन रोहिणी शर्मा के अंदर तो अभी भी प्रोफेसर शास्त्री को लेकर नफरत भरी हुई है, जिसके चलते वह अपनी बेटी को प्रोफेसर शास्त्री के आसपास भी नहीं घूमने देती। हालांकि प्रोफेसर शास्त्री चाहते थे कि वो अपनी बेटी से बात करें, लेकिन रोहिणी अपनी बेटी को वहां से ले जाती है। प्रोफेसर शास्त्री इस उम्मीद में रहते हैं कि एक दिन उनकी बेटी को इस बात का एहसास होगा कि उसके पिता ने उसके लिए कितना बलिदान दिया है और उस दिन वह लौट कर आएगी। पुष्पा कहती है कि सर, मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा। खैर, पुष्पा इम्पॉसिबल की कोर्ट वाली पूरी ही कहानी का यहीं पर ही दी एंड होता है। यह कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी थी। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।